नमस्कार, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लोकनाथ से पेश है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, गेहूं की कोई कमी नहीं, मांग और पूर्ति में सामंजस्य बैठाने के लिए निर्यात रोका गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो संपट बंद नहीं रहा, इसलिए आएं बाएं साएं, और कांग्रेस वैचारिक रूप से पूरी तरह स्खलित हो गई है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे तो देश को क्या संभालेंगे। जहां तक गेहूं के निर्यात का विषय है, भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है। आयात हो या निर्यात हो, हमारे लिए पहले देश का हित है, और इसलिए आज देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है। बाजार संतुलित रहे ये सरकार की जिम्मेदारी है, और इसलिए गेहूं के एक्सपोर्ट पर हमने रोक लगाई। छोटे मध्य प्रदेश 1 लाख ब्रांच पूछा करो मुझे। आप ही बता दो सर। हल्के नेताओं को पकड़ो। अच्छा भाई साहब, ये पूछ रहे हैं आपसे कि मध्य प्रदेश से भी गेहूं निर्यात हो रहा था, दूसरे और राज्यों से भी हो रहा था, अब निर्यात पर रोक लगा दिए। कांग्रेस लगातार ये बात कहती है कि बिना प्लानिंग के आपने गेहूं भेज दिया और अब रोक लगा रहे। मध्य प्रदेश का जो गेहूं का कोटा था वो कम पड़ रहा है, इसलिए ऐसा किया। देखिए, कांग्रेस को तो संपट बंद नहीं रहा, इसलिए आए बाएं साएं, और कांग्रेस वैचारिक रूप से पूरी तरह स्खलित हो गई है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पा रहे तो देश को क्या संभालेंगे। जहाँ तक गेहूं के निर्यात का विषय है, भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है। आयात हो या निर्यात, हमारे लिए पहले देश का हित है, और इसलिए आज गेहूं की कोई भी कमी देश में नहीं है। बाजार संतुलित रहे यह जिम्मेवारी सरकार की है, और इसलिए हम लोगों ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई कि अंधाधुंध एक्सपोर्ट ना हो, क्योंकि हमको देश की आपूर्ति भी करना है और हमारे पड़ोसी देश भी हम पर निर्भर हैं, और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनको खाद्यान्न की ज़रूरत है और वो भारत की तरफ देखते हैं। इसलिए जहाँ ज़रूरत है और हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनके प्रति हमारी जवाबदेही है, हम इन सारी जवाबदारियों का निर्वहन कर सकें, इसलिए अपना अकाउंट देखकर ही निर्णय करते हैं। पंचायत और निकाय चुनाव से क्या उम्मीद है? अध्यादेश आ गया, ये कहा है कि तीनों ही परिषद, नगर पालिका और नगर निगम में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगी। नहीं, अभी आज मैंने जो अखबार में पढ़ा उसमें नगर निगम का प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा और महापौर का, और बाकी अप्रत्यक्ष होंगे। तो ठीक है, निर्णय लड़ेंगे। क्या सिस्टम आया ग्वालियर के लिए? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे Facebook पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।